बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, फिर बाद में सब। सबसे पहले अल्लाह के अहकाम और अल्लाह की मोहब्बत, इसके बाद बाकी काम। जानते हैं जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और हर मोहब्बत में बैलेंस लाते हैं और नाजायज़ मोहब्बतों को छोड़ देते हैं, तो वो सारी मोहब्बतें जो हमसे छूट गई थी, जो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर हो गए थे, अल्लाह उनकी भी कमी पूरी कर देता है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि जिस वक्त आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह हर चीज़ लाकर आपके आगे रख देता है। तो आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है और नेकी के छोटे छोटे कामों से शुरू करें। एकदम से हम किसी बड़े मकाम पे पहुंच नहीं सकते। हमेशा बेबी स्टेप से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे काम करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि यही हमारी असल है, यही हकीकत है और यही एक रास्ता है जो रोशनी की तरफ जाता है, जो आपको अंधेरों से निकाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं अपना फेवरेट लैंप अनबॉक्स कर रही हूँ आपके साथ, और इस लैंप का मुझे बेतहाशा इंतजार था। और इस लैंप के लिए मैंने अपने देवर को बड़ा परेशान किया हुआ था, और बेचारे ने इस भरी मतलब ये जो बारिशों के दिन में ये शॉपिंग की है उन्होंने जाके, क्योंकि हुआ ये कि ये लैंप आइकिया में बहुत अरसे से आया हुआ था, लेकिन एकदम ही खत्म हो गया और उसके बाद बहुत कम प्रोडक्ट्स वापस आई। तो मुझे होता कि अब, और इतनी तेजी से खत्म हो रही थी, तो मुझे होता कि इससे पहले कि खत्म हो जाए मुझे लाजमी खरीदना है, क्योंकि मुझे जो है ना लैंप्स बहुत पसंद है। और लैंप जो है ना वो आपके घर का, रूम का एनवायरनमेंट ही चेंज कर देते हैं। तो ये जो लैंप है इसे फोटो लैंप कहते हैं, और ये लैंप आपको आइकिया से मिल जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस लैंप पे जो बल्ब मैंने लगाया है वो भी आइकिया का है, और उसकी खास बात ये है कि ये जो बल्ब है इसके अंदर, उसके कलर्स चेंज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक है, रेड, येलो, वाइट, बहुत सारे कलर्स इसमें, पर्पल है इसमें। और मजे की बात यह है कि इसमें आपके साथ आपको मिलता है एक रिमोट। तो मुझे बड़ी आसानी रहती है कि मतलब कोई चीज़ जो रिमोट के साथ हो उसमें काम करना ज़रा आसान होता है, स्पेशली जब एज ए नाइट लैंप इसे यूज़ किया जाता है। तो उस समय में आपने रिमोट उठाया और इसे बंद कर दिया, वरना आपको खुद ही फिजिकली उठना पड़ता है। तो बस जनाब, ये है मेरा फेवरेट लैंप जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस उसके बाद अब चलते हैं किचन में, और आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ hummus। आपको पता है ये अरबिक ट्रेडिशनल एपेटाइजर भी कह लें, नाश्ते में भी यूज हो सकता है, लंच में भी यूज होता है, और बहुत सारे खानों के साथ एज अ साइड डिश भी यूज होती है। बनाना बहुत आसान है और बाहर बहुत महंगा मिलता है। सबसे पहले तो आपने जो है चने उबाल लेने हैं। ये तकरीबन मैंने 2.5 कप चने जो है वो यूज किए हैं, उबले हुए, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली उबले हुए होने चाहिए, इतना कि जब हाथ में लें तो मैश हो जाए। उसके बाद एक चीज आती है तहीना सॉस, जिसे हम कहते हैं तिल का पेस्ट। ये आपको पाकिस्तान में भी बड़े बड़े शॉप्स में मिल जाएगा। वो आपने डालने हैं 1 टेबल स्पून, ठीक है। फिर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन। फिर इसमें जाएगा हस्बे जरूरत नमक। अच्छा, नमक यहाँ का थोड़ा फीका है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि 1 टेबल स्पून भर के नमक, ये मैं अपने हिसाब से डालना है। और इसमें जाएगा लींबू का रस, अगर आपके पास ताजा है तो ठीक है, वरना मेरे तरह इसी तरीके से कंसनट्रेटेड वाला जो होता है आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये जाएगा 2 टेबल स्पून। उसके बाद आपने इसमें, क्योंकि चने को पीसना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के चेक करते रहते हैं। इतना पानी एक साथ मत डाल दीजिएगा, वरना ये आपका पेस्ट बिल्कुल थिन हो जाएगा, क्योंकि ये पेस्ट थिन नहीं होता है, थिक होता है। जिन्होंने hummus खाया है उनको 100% पता होगा कि उसका टेक्सचर कितना है और वो कितना, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होती है। तो बस थोड़ा 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 पानी डालते जाएं और पीसते जाएं, और अपना हाथ वहीं रोक लें जहां पर आपको लगे कि ये कंप्लीटली पिस रहा है, पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लेता है पीसने में, क्योंकि आपको मैंने बताया ना चने हैं। तो उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट करने के बाद आपने कोई भी वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, और थोड़ी सी लाल मिर्च। और अगर आपके पास थोड़े से उबले हुए चने, आप अराउंड 10 to 15 दाने साइड पे कर लीजिएगा, ऊपर से गार्निश कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोग अरब्स में क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम खीरे भी काट के डालते हैं, तो वो अगेन ऑप्शनल है। आप चाहे तो बस सिर्फ ऑलिव ऑयल के साथ ही इस तरह से खा लें, या और चीजें भी गार्निश कर लें, पार्सले भी कर सकते हैं, आपके ऊपर अगेन डिपेंड करता है। तो जी, ये बड़ा जबरदस्त सा, झटपट सा, और एग्जैक्टली वही टेस्ट आएगा जो कि रेस्टोरेंट्स में आता है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका ये hummus कैसे बना। तो बस जनाब, आपको पता है कि टीमू से मैंने जो कुछ शॉपिंग की थी, और मैंने आपको यही बताया था कि वक्तन ब वक्तन मैं उसको अपनी वीडियोज में जो चीजें मंगवाई थी यूज करके आपको बताऊंगी। तो ये एक चीज मैंने मंगवाई थी, आप इसे हैंगर कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, ये आता है
सेल्फ एडिसिव टेप के साथ, और इसको आप लगा के किसी भी जहां पर भी आपको अपनी चीज हैंग करनी, मुझे तो कबर्ड के अंदर चाहिए था तो मैंने इसे कबर्ड के अंदर लगाया है। और अगेन ये मैंने अपने अंडर स्कार्फ के लिए यूज किया है, बेल्ट्स के लिए यूज किया है। आप चाहे वैसे ये कैप के लिए होता है, लेकिन आप इसे मल्टीपल चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, जरूर बाय कीजिएगा और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो आपको पता है कि जी छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, मेरे कुछ काम बचे हुए थे तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट उनको निपटाने के बाद आज मैं करने जा रही हूँ अपनी डिटेल्ड सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर में क्या है, सबसे पहले क्योंकि मैं कोई जो है बालों पे डाई शाई नहीं करती हूँ, मैं लगाती हूँ मेहंदी। और वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ में जरूर मेहंदी लगाती हूँ पूरे बालों में। जी, तो मैं 2 महीने के बाद क्या करती हूँ कि मेहंदी पूरे फुल बालों में लगा लेती हूँ। लेकिन ये क्या होता है कि 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे टचअप की जरूरत पड़ती है ना, आपको डाई में आगे के बाल आपके सफेद होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं टचअप कर लेती हूँ। लेकिन ट्वाइस मतलब समझ लें आप हर महीने 1-2 महीने बाद मैं पूरी डिटेल, पूरी जो है पूरे ऊपर से लेकर नीचे थे जो रूट्स तक के, जो हेड के आखिर तक के जो बाल होते हैं नीचे तक के, उनमें पूरा मतलब ये जो है ना है वो लगाती हूँ। तो इससे बाल काफी रिफ्रेशिंग भी रहते हैं। और आपको पता है लेडीज को अपना, खासतौर पे हाउसवाइफ जो हैं, मतलब अगर वो खवातीन जो मेरी बहनें पार्लर नहीं जाती मेरी तरह, तो वो अपना कम से कम महीने में अपनी डीप सेल्फ केयर जरूर करे, जिसमें आपकी सिर्फ हेयर डाई ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि आपकी डीप फेशियल हो गया, क्लिनजिंग हो गई, पेडिक्योर मैनिक्योर हो गया, तो ये जरूर अपना ख्याल जरूर रखा करें। क्योंकि मैं अगेन यही बात कहूंगी कि अगर आप अपना ख्याल अच्छे तरीके से रखेंगी तभी तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगी। अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगी तो आप अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखेंगी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि आप ऊपरी अपना ख्याल रखें, आपको अंदरूनी भी अपना ख्याल करना चाहिए। अपने मल्टीविटामिन जरूर खाएं और अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से फीमेल्स आफ्टर 40 वो उनको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ अच्छा सा क्योंकि आपने तो मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मैंने अपना वॉशरूम को इतना जबरदस्त सा कर दिया था, मेरा अच्छा सा एनवायरनमेंट हुआ था। फिर मैंने कैंडल जला ली और मैं वहीं जो है अपनी जो फेशियल कह सकते हैं वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो है मैंने स्क्रब भी रख लिया है, क्लेंजर है, क्योंकि अपर लिप्स तो हमें क्लीन करने ही होते हैं, तो उसका भी सामान मैंने रख लिया है, कुछ मास्क रख लिया है और फेस ऑयल्स रख लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम हाथ धोएंगे। हाथ धोने के बाद मैंने सबसे पहले जो है अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर हिमानी का जो ये फेस वॉश है वो यूज कर रही हूँ, और ये बहुत ही जबरदस्त, स्पेशली गर्मियों के लिए ये फेस वॉश बहुत जबरदस्त है क्योंकि बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन पे। उसके बाद मैं सेटाफिल का क्लिंजर इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि डबल क्लींजिंग हो, क्योंकि हम महीने या 2 महीने में ही एक दफा डीप फेशियल कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि अच्छा वाला फेशियल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रशेज हैं क्लिंजिंग करने के लिए। एक तो मैनुअल भी है और एक आपके पास ऑटोमेटिक वाला जो इलेक्ट्रिक वाला होता है वो भी यूज कर सकते हैं। और जो कुछ भी हो आपके पास, कुछ भी चीज हो उसे यूटिलाइज करें। अच्छा, क्लींजिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है जो कि रोज हिप ऑयल और ऑलिव ऑयल को दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके फेस पे लगा के, और ये मेरे पास कुशावा जो है वो टूल है, उससे मैंने फेस को मसाज किया है। क्योंकि बिलीव मी आफ्टर 25 अब स्किन बहुत लटकनी शुरू हो गई है, तो बेटर स्टार्ट एट अर्ली। और फेस का मसाज अपवर्ड स्ट्रोक्स में बहुत सारी वीडियोस ऐसी यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप वहां से लर्न कर सकते हैं। जरूर स्टार्ट करें लाइंस और रिंकल से बचने के लिए। फिर उसके बाद मैंने स्क्रबिंग की, स्क्रबिंग के बाद फिर मैंने दोबारा क्लिंजर किया, फिर स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग करने के बाद अब लास्ट स्टेप जो है ये मेरा हैंडमेड मास्क या फेस वॉश प्लस स्क्रबर, ये 3 in 1 है, वो यूज किया है। और इसकी रेसिपी भी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, थोड़ी पुरानी वीडियो हो गई है, अगर आप डिमांड करते हैं तो दोबारा अपलोड कर दूंगी। बस जी, अब मैं बिल्कुल कंप्लीट फ्रेशन अप हो गई हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने इस तरीके से ख्याल रखते हैं। तो आपकी अगर बेटियां हैं तो वो भी देखती हैं आपको और आपसे बहुत लर्न करती हैं। क्योंकि मेरी ही ओपिनियन है, या मैं ये सोचती हूँ कि आप आपके बच्चे बाहर किसी को आइडलाइज क्यों करें, पेरेंट्स को ही आइडलाइज करें। तो जब आपको देखेंगी कि माँ हमारी अपना इतना ख्याल रख रही है तो वो भी अपना ख्याल रखेंगी। और जब वो ये देखेंगी कि हमारी मदर अपना ख्याल नहीं करती,
बिल्कुल टेक केयर नहीं करती हैं, तो फिर वो भी उसी तरीके से उनकी हैबिट्स डेवलप होंगी। तो मेक श्योर आप अपनी ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जिनसे आपके बच्चे भी आपको देख के सीखें। और उसके नमाज पढ़ ली है मैंने, अब नमाज के बाद जो है मैं सूरह रहमान पढ़ रही हूँ, और मेक श्योर करती हूँ को कोई ना कोई सूरत ऑल्टरनेट करके पढ़ती रहूं ताकि दीन से भी जुड़े रहें। अगेन बच्चे भी आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं। तो बस अब जी यहाँ दोपहर का खाना खा रहे हैं हम, तो मैंने सब्जी बनाई हुई थी, तो यहाँ पर खाना सर्व कर रहे हैं। और आज जो है हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्लान था, वो ये कि मैं बच्चों की, आपको पता है, वक्तन बवक्तन तरबियत करती रहती हूँ, और मेरे तरबियत करने के बहुत सारे तौर और तरीके हैं, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। छोटे बच्चों के जो तरबियत करने की तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बड़ों के और स्पेशली टीनेजर वाले जो बच्चे होते हैं उनका तो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। तो मेरे यहाँ इस वक्त 2 टीनेजर्स हैं, और टीनेजर्स वाले जो एज होती है ना वो बड़ी खतरनाक एज होती है, जिसमें आपको बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसमें आपको अपने बच्चों के साथ उनका दोस्त बनना पड़ता है, उनका लिसनर बनना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, कुछ उनकी बातें माने, कुछ वो हमारी बातें माने, तो इस तरह से मिक्स एंड मैच चलता रहता है। तो जी मेरी बेटी के साथ आज मैंने, जो बड़ी वाली थी उसके साथ मैंने प्लान बनाया कि क्योंकि उसे भी कुछ अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे, और यहाँ पर मैं भी एक कोर्स कर रही हूँ जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड है, और यहाँ यूएई में उसको कंपलसरी कोर्स है, और उसी के बेसिस पे ही जो आपको यहाँ पर बड़ी इजीली जॉब मिल जाती है, और इवन के दूसरी भी किसी भी मुल्क में आपको बड़ी इजीली कैश लेवल 3 करने पे अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पर बड़ी नर्सरीज और स्कूल्स में। तो उसका मुझे कुछ असाइनमेंट करना था, तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि चलो कहीं कॉफी शॉफी पे जाके वहां पर बैठ के कैफेज में अपनी पढ़ाई भी करते हैं, और मदर एंड डॉटर की थोड़ी बाउंडिंग भी हो जाएगी। और एक दूसरे को जब हम इस तरह सिंगल सिंगल एक एक बच्चे को टाइम देते हैं, स्पेशली टीनेजर्स वाले को, क्योंकि छोटों का तो कोई मसला नहीं होता, वो तो ग्रुप में भी जाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा अटेंशन मांगते हैं। आप बिलीव करें, अबव 11 या अबव 12 के जो बच्चे टीनेजर्स वाले, वो बहुत ज्यादा अटेंशन मांगते हैं। हालांकि सुना ये जाता है कि छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है माँ बाप की, लेकिन उल्टा है। अगर आप रिसर्च करें और पढ़े, जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं उनको माँ बाप की ज्यादा जरूरत होती है, उनको माँ बाप की ज्यादा गाइडेंस होती है, और जब माँ बाप गाइडेंस या दोस्त बन के सामने नहीं आते तो वो फिर बाहर दोस्त ढूंढते हैं, बाहर गाइडेंस ढूंढते हैं, बाहर लोगों को आइडियलाइज करते हैं। तो उनके साथ बात करें, उनकी सुने, ज्यादा कोशिश करें कि आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं और अंडरस्टैंड करें। कुछ शॉपिंग पे जाएं, कुछ कैफेज में जाके कॉफीज पिएं, मूवीज साथ देखें जहां पर आप अपने छोटे बच्चों को ना लेके जाएं, या हस्बैंड के साथ बेटियां चले जाएं, या आपके साथ, या मेक श्योर करें कि 1 to 1 लेके जाएं। मेरे माशाल्लाह 2 टीनेजर्स है, तो मैं दोनों को साथ नहीं लेके गई, मैं अभी बड़ी वाली को लेके गई हूँ, फिर सेकंड टाइम दूसरी वाली को लेके जाऊंगी। तो इसी तरीके से 1 to 1 सेशन चाहिए होता है उनका, चाहे वो फादर दे या चाहे वो मदर दे, लेकिन मेक श्योर कि आप वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ या हर 15 दिन के बाद एक इस तरह की आउटिंग अपने बच्चों के साथ जरूर करें, टीनेजर्स के साथ। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। टिल देन, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज।